अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ब्लॉग 69। अल्लाह के फजल और शुक्र करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे अलीशान हवेली देख सकते हैं। आज ये खंडर हो चुकी है, लेकिन किसी दौर में ये बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत हवेली हुआ करती थी। अगर इसके मालिक की बात करें तो महताब राय मालिक हुआ करता था। उस वक्त अपने खानदान को हिंदुस्तान में ट्रांसफ़र कर दिया। जब उसके जाने का टाइम हुआ तो उसका कोई दुश्मन था, उसने उसे कत्ल कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस हवेली के हालात क्या हो गए हैं। आइए चलते हैं और आपको इस हवेली की सैर करवाते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। इसके ओनर से भी बात करेंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं महताब राव की ये अलीशान हवेली के पास। दोस्तों, ये है महताब राम की अलीशान हवेली, जो एक छोटे से गांव में वाक़ है। इस गांव का नाम पहले मौसम वाला अब हाफिज वाला कहा जाता है। गांव की लोकेशन की बात करें तो ये गांव ज़िला बहावलनगर के छोटे से शहर मेंचनाबाद से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इस हवेली की बात करें तो ये हवेली पाकिस्तान इंडिया की पार्टीशन से कई साल पहले महताब राम ने तमीर करवाई थी। ये हवेली अपने दौर की बहुत बड़ी हवेली थी। इसके 2 गेट हुआ करते थे। ये हवेली जो है ये बहुत ही बुलंदो बाला हवेली हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वक़्त के साथ साथ यहाँ मिट्टी पड़ने की वजह से इसकी दीवारें जो है काफ़ी ज़मीन के अंदर चली गई हैं। ये सामने इसके कमरों के आसार नज़र आ रहे हैं। ये दरवाज़े चेक करें दोस्तों, ये ज़मीन के अंदर धुसे हुए हैं। दोस्तों ये चेक करें, यहाँ मेन गेट हुआ करता था, ये उसके आसार भी बाकी हैं। ये किलसा लगा हुआ है, यहाँ एक गेट मौजूद हुआ करता था। हवेली के ऊपर जो है बहुत ही अच्छा काम किया गया था, बहुत ही कीमती पत्थर लगाया गया था और बहुत ही कारीगर मिस्त्री थे जिन्होंने इस पत्थर को तराश के इस तरह के डिज़ाइन बनाए थे। दोस्तों इसके फ्रंट पे जो है बहुत ही कसरत से पत्थर इस्तेमाल किया गया था, उसके ऊपर नक्शो नगार बनाए गए थे, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। महताब राय यहाँ का बहुत बड़ा ज़िम्मेदार हुआ करता था। मकामी लोगों के कहने के मुताबिक उसका अपने इलाके में बहुत असर और सूख हुआ करता था तो वो हिंदू लेकिन बहुत ही इंसाफ पसंद इंसान था। कहते हैं कि इसका इंसाफ इस कदर था कि उसकी अपनी औलाद भी कोई गलती करती तो उसे भी सज़ा मिलती थी, चाहे अमीर हो या गरीब, सब के लिए इंसाफ जो है वो एक बराबर हुआ करता था। मकामी लोगों के मुताबिक ये कहा जाता है कि जब पार्टीशन का वक़्त आया, अपने ख़ानदान को पहले इंडिया शिफ्ट किया। ख़ानदान को शिफ्ट करने के बाद यहाँ कुछ सामान था जो लेने के लिए महताब राव यहाँ आया। जब वो इंडिया वापस जा रहे थे तो यहाँ का एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदार था जो किसी दुश्मनी की वजह से इसके साथ गया। जब महताब राय, यहाँ एक बहुत बड़ी नहर है जिसे साद की नहर से जाना जाता है, उस नहर के पास गए तो उस ज़िम्मेदार ने महताब राव को कत्ल करके नहर में फेंक दिया। इस बात में पता नहीं कितनी ताकत है, ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि ऐसे ही हुआ था। फ़र्ज़ करो अगर महताब राय सही सलामत इंडिया पहुंच गए थे, तो अगर कोई ऐसे बंदे की नज़र से ये वीडियो गुज़रे तो कमेंट में लाजमी बताए उनके बारे में। शायद कोई ऐसा बंदा सामने आ जाए जो महताब राय की फ़ैमिली को जानता हो। अगर ऐसा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है कि वो भी ये हवेली देख लें और अपना जो गांव था मौसम वाला, जो आजकल हाफिज़ वाला के नाम से जाना जाता है, वो देख सकें। अब की बात करें तो ये हवेली इंडियन पंजाब के गांव से सरावा बोदला के मुसलमान जो थे वो यहाँ आकर आबाद हुए थे। महताब राम की ज़मीन और ये हवेली अताउल्ला बोदला को अलाट हुई थी। इसके अलावा बोदला ख़ानदान को मियाँ चन्नू और मुल्तान के करीब भी ज़मीनें अलाट हुई थी। दोस्तों अब हम अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं कि हवेली के अब क्या हालात हैं। दोस्तों इसका दरवाज़ा जो है बहुत बेहतर हालत में पड़ा हुआ है। हवेली में हम दाखिल हो चुके हैं, ये इसकी बैक साइड। हवेली में दाखिल होते ही सीधे हाथ जो है हमें कुछ रूम नज़र आ जाते हैं जो उस वक़्त बनाए गए थे। ये चेक करें दोस्तों, कितने खस्ता हाल हो चुके हैं। यहाँ से ऊपर को सीढ़ियाँ जाती थी, यह भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। ये अपने दौर की बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी जो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। हवेली के सेन में दरख्त लगे हुए हैं जो मेरे ख्याल से बाद में लगाए गए हैं। सामने दरवाजे को लाक लगा हुआ है, ऊपर जो है नक्शो नगार बनाए गए हैं। कमरों के तासरात जो हैं बहुत वाज़े हैं, लेकिन ये खस्ता हाल हो चुके हैं। इसके दरवाजे जो हैं मेरे ख्याल से बाद में लगाए गए हैं।
दोस्तों यहाँ भी उस वक़्त कुछ रूम हुआ करते थे जो अब गिरा दिए गए हैं। ये कचरा वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा। ये सारी ईंटें जो हैं वो उन्हीं कमरों की है। इस तरफ भी कुछ रूम मौजूद थे जो अब ख़त्म कर दिए गए हैं। बुज़ुर्ग जो हैं यहाँ मौजूद हैं। आजकल जो है ये हवेली इनके अंडर है। इनसे हम हवेली की कहानी के बारे में पूछते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर शफीक साहब क्या हाल चाल है? ठीक है आपकी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? सर हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये हवेली पहले किसने तमीर की और इसका जो ओनर था उसका नाम क्या था? हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। भाई दोस्तों देखो, आप जो देख रहे हैं ये एक खंडर हवेली है। इसकी बड़ी शान और शौकत थी और दुनिया दूर दूर से देखने के लिए आते थे। आप इसका जो दरवाज़ा देख रहे हैं ये रियासत बीकानेर का जो राजा था उसके घर का, और ये एक ही दरवाज़ा है। ये हिंदू आदमी था और इसका नाम था मताब राव। नहायत इंसाफ पसंद और बहुत अच्छा इंसान था। लोगों के साथ इसका मुरव्वत का सलूक था और हर एक से बड़ी मोहब्बत प्यार से रहता था, किसी पर जुल्म सितम नहीं करता था। कम अज़ कम 7-8 गाँवों का ये मालिक था। और जैसे ही हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, समझदार आदमी था, तो इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम ख़ानदान को मुंतकिल कर दिया हिंदुस्तान में। अकेला रह गया था। बाद में इनकी दोस्ती थी सैयद सैद जलाल साहब से, वो भी यहाँ के बहुत बड़े ज़मींदार थे और आजकल उनके पूरे ख़ानदान जो है सियासी तौर पर यहाँ पर बड़ा मुस्तहकम है। तो उनसे जब ये मिलने के लिए गए तो फिर उन्होंने 2 आदमियों को इनके साथ मिलाया कि यहाँ से हिंदुस्तान के बॉर्डर पर इन्हें पार छोड़ा है। और जैसे ही वो साथ गए और यहाँ पर एक सादकिया कनाल बहुत बड़ी नहर है, उसके पुल पर से गुजरने लगे तो वहाँ उनका एक दरीना दुश्मन था जो हसद करता था उसकी शराफत से, उसके बोलबाला काम से। तो उसने वहाँ पर उसे फायर किया और वह साद की नहर में गिरकर मर गया और इस तरह से उसका ख़ात्मा हो गया। लेकिन आज भी लोग जो पुराने यहाँ के रहने वाले हैं वो आज भी उसे याद करते हैं और उसके लिए अच्छे ही जज्बात रखते हैं। आज तक उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनी। बल्कि एक बात यह भी थी कि यहाँ पर कुएँ जो थे उसने एक बनाया हुआ था यहाँ पर कि दिन को सिर्फ़ औरतें वहाँ जा सकती हैं, कोई मर्द नहीं जा सकता था, और रात को मर्द जाते थे, कोई औरत नहीं जा सकती थी। तो एक दफ़ा उसका एक ही बेटा था, उस कुएँ पर दिन को नहाने के लिए गया। तो जब वो नहाकर वापस आया तो वो अपनी महफ़िल लगा कर बैठा हुआ था। जब उसने उसके बेटे को देखा, पूछा कहाँ से आए हो? कि नहा कर। उसने कहा तुम्हें पता है कि मैंने रोका हुआ है, तुम इसलिए वहाँ पर नहा कर आए को मेरे बेटे हो? उसने उसे वहीं ज़मीन पर बिठाकर नाई को बुलाया और उसका बाल जो थे सारे तिरछवा से उसकी टेंड करवा दी। यानी कि वो सिर्फ दूसरों पर ही नहीं हुक्म चलाता था, उसका घर पर भी हुक्म चलाता था। बहुत ही इंसाफ पसंद आदमी था और मैं भी आज आपसे यही बात कर रहा हूँ। पीछे जो हम कमरे देख रहे थे वो गिरा दिए गए हैं। हाँ, वो गिरा दिए गए हैं। वो कमरे बहुत अच्छे थे, देखने में खूबसूरत थे। हम बचपन में उनमें खेला करते थे। ये डबल स्टोरी थी और ऊपर भी जाया करते थे और साथ में भी नहायत खूबसूरत मकान थे जिसे इंसान देखता ही रह जाए। लेकिन बाद में बस हालात के तहत ये मकान गिर गए और जिन लोगों के पास थे वो चूँकि यहाँ पर रहे नहीं, इसकी वजह से ये जो मकान है ये बर्बाद हो गया। और आज ये अपने दरीना मालकान था उनका ये नोहा बनकर आज हमारे सामने ज़िंदा है। और यही बात है कि आज ये साहिबान भी आए हैं और इसको देख रहे हैं और ये रो रो कर अपनी दास्तान सुना रहा है कि कभी मैं भी आबाद था। सर आपकी उम्र क्या है? मेरी इस वक्त उम्र 78 ईयर है जी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था मैं दूध पीता बच्चा था। तो सर ये बताइएगा कि जो ख़ानदान यहाँ से गया था, वो भारत छोड़ के आए थे, वो ख़ानदान आज वहाँ किस इलाके में रहते हैं? ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन वो चले गए डेफिनेट। वहाँ भी उनके बहुत बड़े मिलने जुलने वाले थे, सुना है वहाँ भी उनके बहुत बड़े रकबे थे। तो वो अपनी फैमिली में गया। तो जैसे ही हिंदुस्तान पाकिस्तान बना और लोगों ने अब यहाँ आकर वहाँ के ज़िम्मेदारों ने अपने रकबे लिए, इसी तरह उसने भी, उसके वालिदैन, उसके बच्चे जो थे उन्होंने भी बहुत बड़े ले लिए। पता चला था कि बहुत बड़ा कारोबार है और बहुत खुशहाली से वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत बड़ा ज़िम्मेदार था, बहुत ज़िम्मेदार था। हाँ दोस्तों, महताब राम ने यहाँ बहुत बड़े बड़े गोदाम बनाए हुए थे, बाकी तो सारे ख़त्म हो गए, लेकिन ये एक मौजूद है। एक गार्डर उसे दौड़ दे, गार्डर उसे दौड़ देंगे, फिर गार्डर उसे दौड़ देंगे। ये गार्डर जो है ये उसी दौर के लगे हुए हैं। ये कुंडे वगैरह जो है ये पता नहीं किस दौर के, ये भी उसी दौर के। ये कुंडे किस मकसद के लिए लगाए गए थे? ये पता नहीं किस मकसद के लिए लगाएंगे, हमारे तो पहले के लगे हुए ही। सही है दोस्तों, बहुत ही मजबूती के साथ जो है ये मटेरियल लगा हुआ है। मैंने ज़िंदगी में आज तक इतने बड़े बड़े गार्डर नहीं देखे। चेक करें दोस्तों, इनकी बुनियाद देख लो कितनी चौड़ी है, जितनी नीचे से है इतनी ऊपर है।
सही है। हाँ जी, ये जितनी दीवारें ऊपर हैं इतनी ही नीचे, इतनी नीचे और इतनी मोटी है। सही है। हाँ जी दोस्तों ये गोदाम हुआ करते थे। यहाँ एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। आगे भी कोई इसका हिस्सा था? नहीं, आगे नहीं था, आगे सिर्फ घर हैं अभी। किसी दौर में थे, किसी दौर में आगे भी कोई इसका हिस्सा अभी हुआ इस करता? किस्म का नहीं है। पहले थे, वो लोगों ने जो है ना वो उखेड़ के अपना दूसरा वो रवैया इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ठीक है, अपना हिसाब किताब बना हाँ, लिया। हाँ। ये दरो द्वार जो है उसी दौर की है। दोस्तों इस द्वार की मोटाई चेक जिसको करें। बुनियाद कहते हैं। द्वार की मोटाई जो है चेक करें। ये तकरीबन 2 फुट इसकी दीवार की चौड़ाई है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये चेक करें। ये जो कुंडा लगा हुआ है ये इसी दौर का लगा हुआ है। यहाँ इसके गेट नस्ब किए गए थे, लकड़ी इसमें उसी दौर की लकड़ी लगी हुई है। नीचे वाले कुंडे जो हैं वो पता नहीं उखाड़ लिए गए हैं या ज़मीन में दफन हो गए हैं। नीचे दफन है। भाई साहब कह रहे हैं कि नीचे वाले कुंडे जो हैं वो ज़मीन में ही दफन हो गए हैं। एक कुंडा इधर लगा हुआ है, ये चेक करें, इसमें भी लकड़ी मौजूद है। ये सुराख जो है इसमें उस वक़्त गेट नस्ब किए गए थे, उस दौर में विंडो बनाए गए थे। दीवार की चौड़ाई देख के हैरान हो गया हूँ। आज तक मैंने इतनी किसी भी बिल्डिंग की चौड़ाई नहीं देखी। दोस्तों एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। वो सामने जो ऊपर वाली छत आपको नज़र आ रही है वो सामने, वो भी उसी दौर की है। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।